पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। आज हावड़ा के पांचला बाजार इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने इसके जवाब में आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता, उनके विवादित बयान के बाद से ही देश भर में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हावड़ा में कल भी हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, और आज एक बार फिर से यहां पर हिंसा हुई है। यहां पर प्रशासन ने धारा 144 लागू की हुई थी, यानी किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन लोग यहां एक बार फिर से इकट्ठा हुए और फिर इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर कल भी हिंसा हो रही थी। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी इस इलाके में पहले से ही थी। हालात को काबू करने की कोशिश पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन पत्थरबाजी का सिलसिला जारी है। नुपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करते हुए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक हो गया है, ये आप तस्वीरों से समझिए। इसी हावड़ा इलाके में कल भी पत्थरबाजी हुई थी। ये पांचला बाजार का इलाका बताया जा रहा है, जहां पर आज भी धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग जो है घरों से बाहर निकले और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करने लगे और फिर पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी करते हुए इन लोगों को आप इस वक्त चैनल पर देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से इस तरफ मौजूद पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, अभी हालात किस तरीके के हैं? हालात देखिए फिलहाल तो काबू में है, लेकिन सुबह से ही कई बार यहाँ हिंसा भड़की है। बीते कल हमने देखा लगातार हावड़ा के कई इलाकों में, पांचला, जूनागढ़ समेत कई इलाकों में दिन भर हिंसा का दौर जारी रहा और मुठभेड़ होती रही। आज सुबह भी हम देख पा रहे हैं पांचला, हावड़ा का पांचला इलाका है। पांचला इलाके में जो पुलिस सूत्रों से हमें पता चल रही है कि पहले एक क्लब में हंगामाकारियों ने तोड़फोड़ किया, उसके बाद हंगामा बढ़ गया और एक तरफ से पथराव किया जा रहा है पुलिस पर और दूसरी तरफ से पुलिस की तरफ से आंसू गैस यानी कि टीयर शेल्स छोड़े जा रहे हैं। तो स्थिति काफी गंभीर है, तनावपूर्ण है और हम देखते हैं लगातार कल से ये जो विरोध प्रदर्शन है, हिंसा का दौर है, जो जारी है। नुपुर शर्मा का जो बयान आया था उसके खिलाफ और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि एहतियातन काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहाँ भेजा गया है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कि पुलिस को लगकर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थरों किया जा रहा है। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस वाले घायल हुए हैं और स्थिति जब बिगड़ रही थी तब पुलिस को टीयर गैस छोड़ना पड़ा है। पुलिस के आला अधिकारी जो बता रहे हैं, हालात को काबू में पाने के लिए टीयर गैस छोड़ना पड़ा। अभी स्थिति काफी तनावपूर्ण है, हम देख सकते हैं और पुलिस की तरफ से जगह जगह चूंकि कल से हिंसा चल रही है, कई जगहों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, ये कहीं और हिंसक रूप न ले ले और बड़ा ना हो जाए, इसके लिए किस तरीके की तैयारियां पुलिस की तरफ से देखी जा रही है? आप तो कह रहे हैं क्योंकि कल इस इलाके में जब हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस की मौजूदगी पहले से यहाँ थी, लेकिन ये और न बढ़ जाए और गंभीर न हो जाए, ऐसे में क्या तैयारी? देखिए, पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जगह जगह पिकेट किए गए हैं और पुलिस पिकेट करके वहां पुलिस बल तैनात किए गए। रात भर पुलिस की गश्ती चलाई गई, पेट्रोलिंग चल रही थी और इंटरनेट की जो सेवा है, इंटरनेट पूरी तरह से हावड़ा जिला में कई जगहों पर बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह का अफवाह ना फैल सके। लेकिन इतनी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी हमने देखा पांचला बाजार इलाका है, वहाँ सुबह से ही हिंसा हो रही है और स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पुलिस के जो अधिकारी बता रहे हैं कि आला अधिकारियों को कहा गया है कि मौके पर जाए। काफी सभी थानों को, हावड़ा जिले के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है और जो इलाके के प्रतिनिधि हैं उनसे पुलिस लगातार बातचीत कर रही है ताकि किसी तरह की फिर से हिंसा ना हो। लेकिन स्थिति हम देख सकते हैं कल से जो तनावपूर्ण स्थिति बरकरार थी वो आज भी बरकरार है। सुबह से ही पांचला इलाके में हम देख सकते हैं हिंसा हो रही है। प्रकाश, कल से आज तक जैसे धारा 144 इस इलाके में लागू होने के बावजूद जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या? देखिए, पुलिस सूत्रों की माने तो कई लोगों को डिटेन किया गया था। अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको बता दूं
पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हर तरह की व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है, जगह जगह पुलिस टिकेटिंग किया गया है। इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं सुबह से ही पाचला इलाके में लगातार हिंसा जारी है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस का कहना है कि चूंकि प्रदर्शनकारी जो है वो काफी हिंसक हो गए थे, पुलिस पर पथराव किया जा रहा था लगातार, तो मजबूरन पुलिस को टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। लेकिन स्थिति में हम लोग देख सकते हैं काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रकाश इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वो लोगों के चेहरे साफ तौर पर पहचाने जा सकते हैं जो इस पत्थरबाजी में शामिल हैं। किस तरीके से वो इस पार खड़े पुलिस वालों पर एक एक कर ईंट बरसा रहे हैं। पत्थर, बड़ी बड़ी ईंटें हैं जिन्हें फेंका जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। उसके बावजूद जो जानकारी आप दे रहे हैं कि अभी सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी अब तक ऐसी कोई औपचारिक वो नहीं हुई है जानकारी साझा कि कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? बिल्कुल औपचारिक जानकारी हमें पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं मिली है कि किसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस सूत्रों के माने तो पहले को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। लेकिन आज सुबह से जो नए सिरे से हिंसा बढ़ती है, पुलिस बल जो मौके पर तैनात है उनको काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल से ही चूंकि जगह जगह हिंसा हो रही थी और पथराव हो रहे थे और जगह जगह आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वो हिंसा आज भी सुबह से जी प्रकाश, और वो तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं किस तरीके से हावड़ा में कल भी हिंसा भड़की थी, आज भी हिंसा का दौर जारी है। हालांकि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हालात को काबू करने की कोशिश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।